तारीख थी 21 अक्टूबर 2018 को छत्तीसगढ़ के एक मशहूर शहर कोरबा की। कोरबा में रहने वाली एक फेमस एंकर अल्फिया खान को ये अंदाज़ा नहीं था उसका इस दिन आखिरी दिन होगा। अल्फिया क्योंकि एंकर थी, उसका एकमात्र रास्ता था एंकरिंग के थ्रू पॉपुलर होने का और अपने बड़े सपनों को हासिल करने का। उसे फिट रहना बहुत पसंद था। अल्फिया जिम जाती थी, वहाँ उसका शांतनु जिम ओनर से उसकी दोस्ती होती है। पहले तो वो नॉर्मली बात करते थे, लेकिन देखते ही देखते जैसे जैसे वो दोनों जितने करीब आते जा रहे थे, उतना ही उनका अटैचमेंट बढ़ते जाने लगा। दोनों को प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे से क्लोज हो गए। अल्फिया अपना फ्यूचर भी देखना स्टार्ट कर दी थी शांतनु के साथ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सिंगल साइडेड लव है। बोलते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, ये वैसा ही था। दोनों के रिश्ते इतने अच्छे हो चुके थे कि दोनों ने बैंक से लोन लिया था और दोनों अपने अर्निंग से लोन पे करते थे। जैसा कि शांतनु का जिम था, उसकी अर्निंग भी अच्छी थी और अल्फिया एक एंकर थी, तो उसका भी अच्छा अर्निंग था। बट उसी टाइम आया कोविड और शांतनु फाइनेंशियली वीक होता चला गया और इस चीज़ को लेकर दोनों पे लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई। शांतनु के दोस्तों ने भी दोनों को बहुत समझाया, जो अल्फिया को भी जानते थे उसे भी समझाया करते थे। फिर 21 अक्टूबर 2018 को शांतनु का दोस्त करण ने अल्फिया का मर्डर कर दिया। क्राइम कल्प्रिट पुलिस को सब क्लियर था और करण को अल्फिया के मर्डर के जुर्म में धारा 302 के तहत अरेस्ट कर लिया गया। वेलकम टू द शो, माय नेम इज प्रतीक एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ अल्फिया खान। 21 अक्टूबर 2018 एक ऐसी तारीख जो अल्फिया खान के लिए उसकी ज़िंदगी की आखिरी दिन बन गई, लेकिन किसी को पता तक नहीं था। उसमुंडा में रहने वाली अल्फिया अपने पर्सनल काम के लिए कोरबा गई थी। बस 12 किलोमीटर का सफ़र था उसमुंडा से कोरबा। वो घर से निकली थी, थोड़े देर से घर लौट जाऊंगी कहकर, लेकिन वापस कभी नहीं आई। अल्फिया एक न्यूज़ एंकर थी, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस थी। उसका सपना था मुंबई जाकर करियर बनाने का, पर उसे नहीं पता था ये सपना अधूरा रह जाएगा। घर वाले ये सोच में थे, हो सकता है काम के सिलसिले से कहीं जाना पड़ गया होगा। डाउट ये भी था, पहले कभी बिना बताए ऐसे नहीं गई है। फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, किसी को कुछ बताई नहीं। 1 से 2 महीना वेट करने के बाद घर वालों ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। क्योंकि अल्फिया अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करती, लेकिन इस बार उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा था। घर वाले यही सोच रहे थे अब तक कि अल्फिया घर आ जाएगी। पुलिस ने हेल्प करके लुकर एरिया, ऑफिस, सब जगह पता किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने घर वालों को समझाकर घर भेजा, हम ढूंढ रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलता है तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। अब तक भी कुछ पता नहीं चला था। तभी पता चला अल्फिया की स्कूटी कोरबा रेलवे स्टेशन के पार्किंग में खड़ी थी। कोरबा रेलवे स्टेशन पे उसकी स्कूटी मिली, लेकिन अल्फिया का उसके बाद भी कुछ पता नहीं चला था। 3 महीना से 6 महीना, 6 महीना से 1 साल हो गए देखते ही देखते। तब तक भी अल्फिया की कोई खबर नहीं आई। पुलिस ने फाइल क्लोज कर दी। घर वाले हर रोज़ उम्मीद में जीते रहे कि अब कुछ पता चल जाएगा अल्फिया का। फिर एक दिन उसके फादर की भी डेथ हो गई, यही सोचते सोचते कि अल्फिया कब घर आई। 2023 की बात है, एक नए सीएसपी आए कोरबा में आने वाले दर्री पुलिस स्टेशन। उन्होंने पुरानी क्लोज फाइल्स खोलने का फैसला लिया। उनमें से एक थी अल्फिया खान की फाइल। पुलिस ने
दोबारा सब ज़ीरो से स्टार्ट किया। पुलिस इंफॉर्मेशन जुटानी स्टार्ट करी। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि अल्फिया खान की मिसिंग से पहले उसने बैंक से लोन ले रखा था। उसकी लोन इंस्टॉलमेंट एक लड़का पे कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि अल्फिया की मिसिंग के बाद भी उसका लोन पे हो रहा था। पुलिस ने बैंक वालों से इंफॉर्मेशन लिया कि कौन है वो शख्स जो अल्फिया के बिहाफ में लोन पे कर रहा है। पुलिस ने उस लड़के को पकड़कर पूछताछ करना स्टार्ट किया। लड़के ने बताया कि अल्फिया उसकी अच्छी दोस्त थी और ये भी बताया अल्फिया फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थी तो उसका लोन रिपे वो कर रहा था। पुलिस ने मिसिंग के बारे में पूछा तो उसने बताया उसको इसके रिलेटेड कुछ नहीं पता है। उसके बाद पुलिस ने उसको जाने दिया। पुलिस ने अल्फिया के और दोस्तों को बुलाकर पूछना स्टार्ट किया। किसी को भी ये नहीं पता था अल्फिया कहाँ गई थी। किसी से कुछ पता नहीं चला। पुलिस के सामने बहुत स्ट्रगल था केस को समझना और इन्फॉर्मेशन लेना। तभी एक अनएक्सपेक्टेड पेश आया। एक आदमी ड्रंक होकर नशे में अल्फिया मर्डर मिस्ट्री के बारे में सबसे बात कर रहा था और बोल रहा था अल्फिया के मर्डर में कोरबा के जिम ट्रेनर शांतनु का हाथ है। शांतनु कोरबा का एक जिम ट्रेनर और अल्फिया का बॉयफ्रेंड था। ऐसा वो नशे के हालत में सब बात बोल रहा था और ये सब बातें वो शांतनु के एक्स बिजनेस पार्टनर को बता रहा था, जिसके साथ शांतनु के झगड़े चल रहे थे। शांतनु के एक्स पार्टनर ने अगले दिन ही ये सब बातें जाके पुलिस को बताई। शांतनु को पुलिस ने फिर बुलाया। पूछताछ फिर चालू हुई। पहले तो उसने ये सब कुछ मना करने लगा कि ये सब झूठ है करके, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछना चालू किया उसने तो भी पुलिस को अपने बातों में घुमाता रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो टूट गया और पुलिस को अल्फिया का मर्डर करना एक्सेप्ट करना बताया। उसने बताया अल्फिया का मर्डर उसने ही किया है। पहले उसने तकिया से गला दबाया, सही तरीके से नहीं दबने से उसके दुपट्टे से उसका गला दबाना कन्फेस किया और ये भी बताया कि उसके दो दोस्त की मदद से इस मर्डर को अंजाम दिया। करण और अभिषेक की मदद से वो लाश को ठिकाने लगाया था, लेकिन बॉडी कहाँ है ये बताने में उसने पुलिस को गुमराह करते रहा। बॉडी के लोकेशन को लेके पुलिस कंफ्यूज थी। शांतनु बार बार अलग जगह बताता था। पुलिस ने हर बार जगह सर्च किया बॉडी को, लेकिन शांतनु के बताए अनुसार कहीं भी बॉडी नहीं मिली। पुलिस ने शांतनु के साथी को भी अरेस्ट किया और उनसे भी पूछना स्टार्ट किया। सब ये अलग अलग पूछने के बाद सब ने एक लोकेशन आखिरकार बता ही दिया। बताया कोरबा से दर्री जाने वाले हाईवे में बॉडी को दफनाया था। उन्होंने बताया ये रोड उस टाइम कंस्ट्रक्ट होकर न्यू हाईवे बन रहा था, उसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया और यही ला के दफना दिया, जिससे किसी को पता न चल पाए। जैसे जैसे पुलिस केस के ओर बढ़ते जा रही थी वैसे वैसे ही केस में कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते जा रहे थे। अब एग्जैक्ट लोकेशन पता करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि 5 साल पहले वो रोड बन रहा था और उस टाइम बॉडी को दफनाया गया था, तो लोकेशन ढूंढना मुश्किल था। पुलिस ने एग्जैक्ट लोकेशन पूछा 3 से, फिर 5 से 6 महीने की स्ट्रगल के बाद पुराने रोड का हिस्टोरिक इमेज निकाला और उससे रिलेट करके थर्मल इमेजिंग के जीपीआर के हेल्प से स्कैन करना स्टार्ट किया और आखिरकार लोकेशन मिल गया। फिर स्क्रीनिंग मशीन से जगह की पहचान पता की, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार से पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन मिला। इसके बाद
जेसीबी के हेल्प से खुदाई चालू हुई। 7 घंटों के स्ट्रगल के बाद बोरे में बंद एक बॉडी मिला। घर वालों ने कपड़ा देखकर अल्फिया की पहचान कर ली। 5 साल पहले मिसिंग अल्फिया की बॉडी फाइनली मिल गई थी। चलिए जानते हैं इस मर्डर के पीछे शांतनु का मोटिव क्या था। शांतनु अल्फिया के साथ रिलेशनशिप में था। दोनों के बीच अच्छे बॉन्ड थे। अल्फिया ने शादी करने के लिए फोर्स किया और शांतनु को शादी नहीं करनी थी। अल्फिया को पता चला कि शांतनु के और लड़कियों के साथ रिलेशन है। इसको लेकर दोनों के बीच लड़ाइयाँ भी होती थी। अल्फिया एक न्यूज़ एंकर थी। उसका सोसाइटी में बहुत लोगों से मिलना जुलना था, तो शांतनु उस पे भी डाउट करता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती। 21 अक्टूबर 2018 को अल्फिया शांतनु से मिलने उसके घर आई। यही सब चीज़ों से परेशान होकर शांतनु ने अल्फिया का उसके 2 और दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर कर दिया। ये पूरा प्लॉट शांतनु ने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया था। अल्फिया ने जिसे अपनी ज़िंदगी का सच्चा प्यार समझा, वही इंसान उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। जिस शांतनु के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, वही एक दिन उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी गया। आज भी 2 बातें सबसे ज़्यादा पेनफुल और अनक्लियर हैं। पहला, अल्फिया को आखिरी वक्त तक शांतनु की असली हकीकत का पता नहीं चल पाया। दूसरा, शांतनु सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स के लिए अल्फिया का यूज़ कर रहा था। शांतनु ने अल्फिया के साथ सिर्फ प्यार का नाटक किया। जिस इंसान से अल्फिया दिलो जान से मोहब्बत करती थी, वही असली रूप में एक शैतान निकला। उसने कभी अल्फिया से प्यार किया ही नहीं, इसलिए उसके इरादों में कभी शादी का विचार था ही नहीं। आज अल्फिया इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी उन सब लड़कियों के लिए एक सबक बन के छोड़ी गई, जो प्यार में आंखें बंद करके सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है जो कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो, वही सामने वाले भी महसूस कर रहा हूँ। आज के ज़माने में नकाब पहन के धोखा देना बहुत आसान है। ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर किसी पर शक करना शुरू कर दिया जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समय लो, समझो और अपने दिल के साथ अपने दिमाग से भी फैसला लो। प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन आप नहीं। तो ये था आज का केस क्राइम जर्नल पर। मिलते हैं अगले सच के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।